Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who's the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. This is Bahia Model School, PNAD Maripur, and I'm Aksanas from Primary Wing, your science teacher. Today we are going to start our unit number 5, the animal world, in which we are going to learn about different categories and groups of animals. So first of all, let's start with the classification of animals. Let's learn that how and why animals are classified into different groups. What does this classification means? Classification किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को ग्रुप में डिवाइड कर लेना या उसकी अलग अलग कैटेगरीज बना लेना ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो. लेट्स हैव अ एग्जांपल ऑफ शॉप. अगर आप शॉप की एग्जांपल लेते हैं तो एक शॉपकीपर अपनी शॉप में मौजूद तमाम चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज करके रखता है. अगर एक शॉपकीपर अपनी अलग अलग शेल्फ्स के अंदर चीज़ों को कैटेगराइज करके ना रखे तो उसे चीज़ों को सर्च करने में और उनको फाइंड करने में क्या होगी मुश्किल होगी. इसी तरह अगर हम अपने घर की एग्जांपल लेते हैं, लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ कबर्ड एंड किचन. अगर मुझे कोई क्रॉकरी आइटम चाहिए लाइक प्लेट चाहिए या मुझे स्पून लेना है तो मैं कबर्ड के पास नहीं जाऊंगी, मतलब मुझे कबर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किचन में जाना होगा इसे लेने के लिए. तो हमने अपने घर में भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स को कैटेगराइज कर दिया है. और अगर मुझे कर्टन्स लेने हैं या फिर अपने लिए एक ड्रेस निकालना है तो फिर मुझे कहाँ जाना होगा, किचन के बजाय कहाँ जाना होगा, कबर्ड यूज़ करूँगी. इसी तरह बुक शेल्व्स होती हैं जहाँ पर आपको अगर अपनी बुक सर्च करनी है या बुक को रखना है तो आप बुक शेल्फ में रखेंगे, और अगर आपको कोई बुक सर्च करनी है तो आप कबर्ड के बजाय या किचन के बजाय आप कहाँ जाएंगे, बुक शेल्फ में जाएंगे. इस तरह से चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है, अलग तरीकों डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है, उनकी ग्रुपिंग की जाती है ताकि चीज़ों को फाइंड करने में, उनको समझने में आसानी हो. इसी तरह से एनिमल्स को भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. 2 कैटेगरीज हैं इसकी. एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिवाइड किया गया है. वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन और स्पाइनल कॉलम. वर्टिब्रेट्स वो जानवर हैं जिनकी बैकबोन होती है और स्पाइनल कॉलम. आप स्पाइनल कॉलम भी कह सकते हैं और बैकबोन भी कह सकते हैं. साइंटिफिक लैंग्वेज में आप बैकबोन को स्पाइन या स्पाइनल कॉलम कहते हैं. तो स्पाइनल कॉलम आपकी रीढ़ की हड्डी होती है. ऐसे जानवर जिनकी बैकबोन होगी उन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है. एंड इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ स्पाइनल कॉलम. और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका स्पाइनल कॉलम नहीं होता. अब हमारी स्क्रीन पर एक ग्राफ मौजूद है और इस ग्राफ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह से एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है. एनिमल किंगडम को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट 2 कैटेगरीज हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. और फिर वर्टिब्रेट्स में जो ग्रुप्स आते हैं उनमें है बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. ये 5 कैटेगरीज, ये 5 ग्रुप्स हैं हमारे पास वर्टिब्रेट्स में जिनका स्पाइनल कॉलम होता है. और इनवर्टिब्रेट्स के 6 ग्रुप्स हैं, यानी कि आर्थ्रोपोड्स, कैनिडम्स, नाइडेरियंस, स्पंजेस, मॉल्यूस्क एंड वर्म्स. ये 6 कैटेगरीज हैं हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में. इससे पहले कि हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के एक एक ग्रुप को पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेफिनेशन है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल से रिलेटेड, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं. वार्म ब्लडेड एनिमल्स कीप देयर बॉडी टेम्परेचर द सेम इवन द टेम्परेचर अराउंड देम चेंजेस. वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेम रखते हैं इवन अगर उनके अराउंड में यानी कि उनके इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर चेंज भी होता है तो अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं करते. The body temperature of cold-blooded animals is the same as the temperature around them. और cold-blooded animals अपने temperature को अपने around यानी कि अपने इर्द गिर्द और अपने environment में मौजूद temperature के according change कर लेते हैं, जबकि warm-blooded अपने body temperature को change नहीं करते. अब हमारी जितनी भी categories हैं उनमें एक point होगा कि these animals are warm-blooded and these animals are cold-blooded. तो उससे related आपको information होना ज़रूरी है कि warm-blooded ऐसे animals हैं जो अपने body temperature same रखते हैं और cold-blooded animals अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर आउटसाइड और अराउंड देम. उनके इर्द गिर्द जो टेम्परेचर होगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे. यूनिट स्टार्ट करने से पहले क्योंकि हम एनिमल वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हम पहले एनिमल सेल को डिस्कस कर लेते हैं. All living things are made up of cells. Cell hold all the equipment and information necessary to keep an organism alive. Each type of cell perform a different function. There are nerve cells in our brain that receive messages and other that send messages. तमाम लिविंग थिंग्स सेल से मिल के बने हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या ह्यूमन बींग्स हों. तमाम लिविंग थिंग्स
किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। हमारे सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि एनिमल सेल्स हैं। एनिमल सेल्स की बात करें, देयर आर नर्व सेल्स इन योर ब्रेन दैट रिसीव मैसेजेस। जैसे हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि नर्व सेल्स जो होते हैं वो ब्रेन से रिसीव करते हैं मैसेजेस और उसको पूरी बॉडी में सेंड करते हैं। तो मैसेज ट्रांसफर किसके जरिए हो रहे होते हैं, नर्व सेल्स के जरिए होते हैं। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है, देयर आर ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं जो कि ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं पूरी बॉडी में। एंड अदर्स, और कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस, और जो हमारी बॉडी को फाइट करने में, डिसीजेस यानी कि बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सी बीमारियां होती हैं, उनके साथ फाइट करने में हेल्प करते हैं और प्रोटेक्ट रखते हैं हमारी बॉडी को बीमारियों से। एंड एनिमल सेल्स लुक लाइक दिस। एनिमल सेल्स की एक पिक्चर बनी हुई है, एक डायग्राम है आपके पास। एनिमल सेल कुछ इस तरह से दिखता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल्स आर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल। जो मेन पार्ट्स हैं एनिमल सेल के वो कुछ इस तरह से हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और फूड वैक्यूल शामिल है। The first part is nucleus. Nucleus is the control center of the cell. The nucleus also control the cell growth and reproduction. Nucleus को cell का control center कहा जाता है और nucleus हमारे cell की growth और उसकी reproduction को control करता है. The cytoplasm helps to move material around the cell and also dissolve waste. Cytoplasm materials को move करने में और waste को dissolve करने में help करता है. The vacuole is a space in the cytoplasm containing air, liquid and food. वैक्यूल इज अ स्पेस, वैक्यूल उस पार्ट को कहा जाता है सेल के जहाँ पर एयर, लिक्विड और फूड, बेसिकली ये वो पार्ट है जहाँ पर फूड स्टोरेज, आप फूड स्टोरेज सिस्टम कह सकते हैं, यहाँ पर फूड मौजूद होता है। तो ये वो स्पेस है जहाँ पर एयर, लिक्विड और फूड पाया जाता है। द सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर टू द वर्ल्ड आउटसाइड द सेल। इट लेट्स द राइट थिंग आउट ऑफ द सेल एंड स्टॉप डेंजरस थिंग गेटिंग इन। सेल मेम्ब्रेन को आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक रुकावट यानी कि एक बैरियर की तरह काम करता है और सेल को प्रोटेक्शन देता है। जो डेंजरस थिंग्स हैं उनको अंदर जाने से रोकता है और जो सेल के अंदर मौजूद सही चीज़ें हैं जिनको अंदर रहना चाहिए हमारी सेल के अंदर, उसको अंदर रहने में हेल्प करता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो ये एक तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पूरे सेल को। सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर लेयर है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। द स्मॉलर पार्ट विद इन अ सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनलेस। द स्मॉलर पार्ट्स विद इन अ सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनलेस। और सेल में मौजूद छोटे छोटे और छोटे पार्ट्स, स्मॉलर पार्ट्स जो हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको ऑर्गेनलेस कहा जाता है। ठीक है, ये था हमारा एनिमल सेल और उसके कुछ पार्ट्स जिसमें हमने न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में कौन कौन सी ग्रुप्स पाए जाते हैं जानवरों के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द नंबर 1 ग्रुप इज मैमल्स। मैमल हैव 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मैमल की 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो कुछ इस तरह से हैं। दे आर वार्म ब्लडेड। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड किसे कहा जाता है? उन एनिमल्स को या उन लिविंग थिंग्स को कहा जाता है जो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते अपने इन्वायरमेंट के और अपने इर्द गिर्द के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो मैमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते। द फीमेल्स आर एबल टू फीड देयर यंग विद द मिल्क फ्रॉम देयर मैमरी ग्लैंड्स। फीमेल्स अपने बेबीज़ को फीड करवाने की सलाहियत रखती हैं। दे हैव हेयर और फर। इनकी बॉडी पे हेयर और फर होते हैं। हेयर कहते हैं बाल को और फर कहते हैं खाल को। ठीक है। And the second category is reptiles. Reptile has several common characteristics. They are cold-blooded. Reptiles cold-blooded होते हैं यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। They lay eggs with leathery waterproof shells. ये अंडे देते हैं यानी कि इनका बर्थ प्रोसेस एग्स के जरिए होता है। They have 4 legs except for snake. स्नैक के अलावा इनके बाकी जितने भी जानवर इस कैटेगरी में आते हैं उनकी 4 लेग्स होती हैं एक्सेप्ट स्नैक। स्नैक भी रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आता है बट इसकी लेग्स नहीं होती। दे हैव स्केल्स इंस्टीड ऑफ हेयर और फर। इनकी बॉडी पर स्केल्स मौजूद होते हैं। बाल और खाल के बजाय इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं। स्केल्स किस तरह के होंगे? जैसे कि हमारी ह्यूमन बींग्स की बॉडी पर जो स्किन होती है, जो फर होती है, वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, जबकि इनकी बॉडी पर जो खाल होती है वो थोड़ी हार्ड होगी। दे हैव ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये सांस लेते हैं लंग्स के ज़रिए। एंड दे हैव एक्सटर्नल एयर ओपनिंग एक्सेप्ट फॉर स्नैक्स। इनके कान भी मौजूद होते हैं। एक्सटर्नली इनके एयर्स नज़र आते हैं एक्सेप्ट ऑफ स्नैक। स्नैक के अलावा बाकी जो जानवर हैं उनके। क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, लिजर्ड्स, स्नैक, टर्टल्स एंड टर्टल्स आर रेप्टाइल्स। और ये जितने भी नाम लिए गए हैं ये तमाम जानवर रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी की तरफ जो है बर्ड्स।
बर्ड्स हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, बट बर्ड्स की बहुत सारी खसूसियात है जिसमें दे आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। दे ले एग्स विद हार्ड शेल्स, एग देते हैं जो कि हार्ड शेल्स में मौजूद होते हैं, यानी कि इनका बर्थ प्रोसेस एग्स के जरिए होता है। दे हैव फेदर्स एंड विंग्स, इनके पास विंग्स भी मौजूद होते हैं, एंड फेदर्स, फेदर्स यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर पंख मौजूद होते हैं, एंड विंग्स जिनके जरिए ये फ्लाई कर सकते हैं, पर मौजूद होते हैं। दे हैव स्केल्स बट ओनली ऑन देयर लेग्स एंड फीट्स, इनकी बॉडी पे स्केल्स मौजूद होते हैं। स्केल्स जैसे आपको पहले बताया कि एक स्किन जो थोड़ी हार्ड होती है ह्यूमन बींग्स की फर की तरह या ह्यूमन बींग्स की स्किन की तरह नहीं होती, बट ओनली ऑन देयर लेग्स एंड फीट। फॉर एग्जाम्पल आप मुर्गी यानी कि हैन की एग्जांपल ले लें, आपने उनके अगर फीट्स देखे हुए हैं तो उस पर जो स्किन हार्ड तरह की मौजूद होती है उसे स्केल्स कहा जाता है। लेकिन बर्ड्स की बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं वो सिर्फ उनकी लेग्स और फीट्स में मौजूद होते हैं, पूरी बॉडी पर नहीं होते क्योंकि पूरी बॉडी पर फेदर्स मौजूद होते हैं उनके। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी लंग्स के जरिए सांस लेते हैं। दे हैव अ बीक बट नो टीथ, इनके पास चोंच होती है, बीक मौजूद होती है, एंड नो टीथ, इनके कोई दांत नहीं होते। दे हैव अ फर्क्यूला विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ विश बोन, इनके पास इनकी बॉडी में एक फर्क्यूला मौजूद होती है जिसको विश बोन भी कहा जाता है। अब इस विश बोन का काम क्या है, ये विश बोन इनको प्रोटेक्ट करती है। जब ये बर्ड्स विंग्स के ज़रिए फ्लाई करते हैं तो इनके चेस्ट पर किसी किस्म का प्रेशर ना आए, उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके इनके चेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडी में विश बोन मौजूद होती है ताकि ये इजीली फ्लाई कर सकें, और इनकी विंग्स की मूवमेंट्स के ज़रिए इनकी चेस्ट पर किसी किस्म का कोई दबाव ना हो और ये इजीली फ्लाई कर सकें। The next category of vertebrates is fish. फिश हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। नंबर वन इज दे लिव इन वाटर, ये पानी में रहती हैं। फिश के बारे में आप सबको पता होगा कि ये पानी में रहती हैं। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, ये गिल्स के जरिए सांस लेती हैं, जैसे कि हमने पीछे तीनों कैटेगरीज में पढ़ा कि दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये सांस लेते हैं किसके जरिए, लंग्स के जरिए, जबकि फिश सांस लेती हैं गिल्स के जरिए। गिल्स गिल्स कहते हैं इनकी बॉडी में एक तरह के, जिसको उर्दू में गल फड़े कहा जाता है, ये गिल्स के जरिए सांस लेती हैं। मोस्ट हैव स्केल्स, इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं। मोस्ट ज़्यादातर फिशेस की बॉडी पे स्केल्स होते हैं और कुछ ऐसे फिशेस भी होती हैं जिनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते। मोस्ट ले एग्स, इनमें से ज़्यादातर जो फिशेस हैं वो एग्स देती हैं, अंडे देती हैं। मोस्ट हैव फिन्स टू हेल्प देम मूव थ्रू वाटर, इनमें से ज़्यादातर फिशेस ऐसी हैं जिनके पास फिन्स मौजूद होते हैं जो कि इनको वाटर के अंदर मूव करने में हेल्प करते हैं। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी की तरफ जो कि वर्टिब्रेट से रिलेटेड है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दे हैव थिन स्किन, एम्फीबियंस में वो तमाम लिविंग थिंग्स आते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती है, यानी कि पतली स्किन होती है। दे बिगेन लाइफ इन द वाटर एंड देन लिव ऑन लैंड, ये अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं वाटर से एंड देन कैन लिव और सर्वाइव ऑन लैंड, और उसके बाद ये ज़मीन पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। एडल्ट फीमेल्स रिटर्न टू द वाटर टू ले देयर एग्स, इसमें जो एडल्ट फीमेल्स होती हैं वो वापस पानी में जाती हैं और वहाँ जाकर अंडे देती हैं, और फिर वहीं से एक नया बर्थ प्रोसेस स्टार्ट होता है एक बेबी एम्फीबियन का, और फिर उसके बाद वो अगेन यही होगा कि एडल्ट होने के बाद वो भी लैंड के ऊपर सर्वाइव कर सकेंगे। दे डू नॉट हैव स्केल्स और क्लोज, इनकी बॉडी पर स्केल्स नहीं होते, जैसे मैंने बताया स्केल्स जो वो स्किन होती है जो हार्ड होती है, जबकि ऊपर फर्स्ट पॉइंट में बता दिया गया दे हैव थिन स्किन, इनकी स्किन बहुत थिन होती है। सो दैट्स वाई दे डू नॉट हैव स्केल्स और क्लोज, इनके पास स्केल्स और क्लॉज नहीं होते। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड वो जानवर हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर अपनी सराउंडिंग से के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। फ्रॉग्स, टॉड, सलमेंडर्स एंड न्यूट्स आर एम्फीबियंस, इसमें ये तमाम जानवर शामिल हैं जिनकी पिक्चर्स भी आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, ये तमाम एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे। जैसा कि आज की क्लास में हमने एनिमल वर्ल्ड यूनिट स्टार्ट किया और इसमें पढ़ा क्लासिफिकेशन के बारे में कि किस तरह से एनिमल्स को टू पार्ट्स में यानी कि टू ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया, और वो टू ग्रुप्स थे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। इसके बाद हमने एनिमल सेल को डिस्कस किया और एनिमल सेल्स की कुछ पार्ट्स के बारे में भी पढ़ा, और इसके बाद हमने वर्टिब्रेट्स की तमाम ग्रुप्स यानी कि जो 5 ग्रुप्स थे जिनमें मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश और एम्फीबियन शामिल थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ा गया। It's time for homework assignment, and today's homework assignment is to complete the activity that is already given in your handouts, and it's also displaying on your screen, and also draw the diagram of an animal cell on workbook page number 11. It's time to wind up the class. Inshallah, we will complete this lesson in our next video. Till then, complete your assignments.
Take care of yourselves and your families. Assalamu alaikum.